अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप में एक और मैच में कामयाबी हासिल की है और इस मैच में पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 105 रन ही बना सकी और अब पाकिस्तान का एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है इतवार के रोज भारत के साथ। और पाकिस्तान ने जो रात कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के लिए ये मैच एक तरह से यूं कहिए कि बचा लिया और सारे का सारा इन्हिसार हमारे बॉलर्स पर था और उन्होंने कर दिखाया। लेकिन सवालात ये हैं कि पाकिस्तान क्या इस बैटिंग लाइनअप के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है, क्या अगला मैच जो भारत के खिलाफ होने जा रहा है क्या वो जीत पाएगा? जहां पर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, वहां पर अब हम भारत के खिलाफ कैसे मैदान में उतरेंगे? क्या इस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस के साथ हम मुकाबला कर सकेंगे? क्या इस तरह के तर्ज क्रिकेट के साथ हम एशिया कप में इतवार के रोज भारत को या फिर दीगर टीमों के साथ भी जो हमारे मुकाबला जात होंगे इसके बाद अगर हम भारत को हराते हैं तो क्या वो हम जीत पाएंगे? क्या इस तरह की क्रिकेट खेलने के साथ कोई हम तवक्को रख सकते हैं कि हम वो भारत जो बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है उसको हरा सकेंगे? बहुत सारे सवालात हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप को हो क्या गया है। कोई बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, टेल एंडर आते हैं, आकर कुछ ना कुछ रन्स करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट मैच में भी, इससे पहले वाले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया। बहुत कम बॉल पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए रन्स किए और कुछ अच्छा टारगेट देने में कामयाब हुए। इस मैच में भी ऐसा ही हुआ है कि शाहीन अफरीदी आए और उन्होंने कुछ रन्स किए। मासवाए फ़खर जमान के पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इस पर बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हमारी बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हो रही है। यूएई जैसी टीमों के खिलाफ हमारा ये हाल हो जाता है, ओमान जैसी टीमों के खिलाफ हमारी बैटिंग लाइनअप का ये हाल हो जाता है, तो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ हमारा क्या हाल होगा? ये तो नविश्ता दीवार होगा। दूसरे आज के शो में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज जो डेवलपमेंट हुई थी, पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर रखा था कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया नहीं जाता तो हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जो मामला तय पाए, कहा गया जी एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है पाकिस्तान टीम के कप्तान और मैनेजर से और उसकी वीडियो भी माफ़ीनामे की जारी कर दी गई और जो भी गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बात माफ़ी की ही तो इतना मामले को खींचा क्यों गया? अगर बात सिर्फ माफ़ी तक ही थी तो इतनी हाइप क्यों क्रिएट की गई? आपका तो मुतालबा माफ़ी नहीं था, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा यह था कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया जाए, लेकिन आपने माफ़ीनामे की एक वीडियो जारी की और आगे चल दिए। तो इतना कुछ यही कुछ करना था तो पहले कर लेते, इतना ज़्यादा मामले को तूल क्यों दिया गया? क्या ये भी फैसला साजी की नाकामी नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सीपी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अबू बकर बिन तलत इस्लामाबाद से, रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वो सदर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत। और इसी तरह से हमारे एक और सहाफ़ी दोस्त शहरियार मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आज की डिबेट का आगाज़ हम कुछ यूँ करेंगे और यहाँ से करेंगे। राना साहब, पहले कहा गया कि जी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया जाए, हमारा आईसीसी से मुतालबा ये था, लेकिन फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई और उसकी वीडियो जारी कर दी गई और कहा गया जी चलें जी आप आगे बढ़ें, लुक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि हमने फैसले ठीक नहीं किए और फिर हमें फिर पीछे हटना पड़ा? पहले हमने इतने ज़्यादा सख्त लाइन ले ली हुई थी। देखिए, बात पता है क्या है, असल चीज ये है कि चले किसी मकाम पर पाकिस्तान ने कम से कम अपनी कुछ जुर्रत का, अपनी कुछ मिली गैरत का जो है वो तो मुजाहिरा किया ना, लोगों को बताया तो सही ना कि हम एक गैरतमंद कौम से ताल्लुक रखते हैं और अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी तो फिर हम उसके ऊपर माफी नहीं देंगे। लेकिन असल चीज जो है ना वो ये है कि चले एंडी क्राफ्ट तो बेचारा वो कुर्बानी का बकरा बन गया ना। असल चीज तो ये थी कि पाकिस्तान ने एक और बड़ा मुतालबा किया था और वो ये था कि जो भारत के कप्तान हैं सूर्या, उनके हवाले से जो थी वो भी उन्होंने बात की थी कि उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो है खेल को सियासत का एक रंग दिया और उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो सूर्या कुमार से को भी जुर्माना किया जाए, उन पर कोई कदगन लगाई जाए, उनको बुलाकर पूछा जाए। लेकिन ये सारी चीजें जो थी ये हवा में उड़ गई। एक अकेला क्राफ्ट था कि जो कल वो सारी खबरों का जो है वो मंबा बना रहा, सारी खबरों की जीनत जो है वो बने रहे। और इसके बाद अभी एक ये इत्तला मिली कि जनाब एक जो इंक्वायरी कमेटी जो है वो बना दी गई है और अब वो इंक्वायरी करेगी।
खैर चले जो भी कुछ था, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ बयानिए जो थे वो भी सामने आते रहे, अवामी बयानिए भी सामने आते रहे, मीडिया के भी बयानिए सामने आते रहे, और अवाम का एक बड़ा बयानिया ये भी रहा कि पाकिस्तान शायद उस खिफ़त से बचाना चाहता है कि जो अब उसे फिर दोबारा से उठानी पड़ेगी, और हो सकता है कि हम यूएई के खिलाफ जो है वो भी ना जीत सके, और आगे भारत के खिलाफ जो फिर एक और मैच होना है उसमें भी हमें कामयाबी ना हो, तो बेहतर यही है कि एक साइड पर हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारे बयानिए जो थे ये ऐसे ही गलत थे, लेकिन इस मौके के ऊपर पाकिस्तान का एक मजबूत स्टांस के साथ खड़े रहना, मैं ये समझता हूँ कि ये पीसीबी शायद इतने दिनों के अंदर पीसीबी ने कोई एक पहली मर्तबा जो है ना पूरी भरपूर, जिसको कहना चाहिए कि कुव्वत के साथ और गैरत के साथ जो है ना किसी मामले के ऊपर खड़े होने का मुजाहिरा किया है। और कल जिस तरह हमने देखा कि 2 साबिका चेयरमैन भी मौजूदा चेयरमैन के साथ मौजूद थे, तो भाई जब पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा था और आप लोगों ने जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं या पीसीबी इंतजामिया जो उन्होंने नहलों को बिठाकर पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल तक पहुंचाया था, तो आप पहले ही ऐसे ज़हीन लोगों को बुलाकर बिठा लेते और उनसे पूछते कि जी इसका हल क्या है, इस डिक्लाइन से निकलने की हमें क्या सूरत है और हम किस तरह से यहाँ से निकल सकते हैं। तो शायद है कि पाकिस्तान जो है ना अमेरिका से हारता, ना जिम्बाब्वे से हारता, ना अपना स्कॉटलैंड से हारता, ना आलमी कप में हारता, ना एशिया कप में हारता, ना हम श्रीलंका से हारते तो, और ना हम बांग्लादेश से हारते, तो हम इन तमाम सूरत हाल से बच सकते थे। लेकिन चले कल जो भी कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, और हमारा बोर्ड जो था वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहा, और आखिरकार होना वही था कि जो हुआ, क्योंकि आईसीसी जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, असल में वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और उससे कभी तो वो नहीं रखी जा सकती थी कि जैसा के होते हुए वो कोई बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि सब किस्म का मौका जो है वो इख्तियार कर सके। सही है। अबू बकर बिन तलत, आप इस पर क्या कहेंगे कि हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि भाई आप एंडी पाइक्राफ्ट को हटाएं और इसकी वाज़ेह तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, यानी कि उस शख्स तक पहुंचना था जिस शख्स ने बाकायदा तो एंडी पाइक्राफ्ट को ये हिदायत दी कि आप सलमान अली आगा को ऐसा कहेंगे और ऐसा करवाएंगे। अपने पास से तो आइडिया नहीं आया होगा ना एंडी पाइक्राफ्ट के पास, तो हमारा मुतालबा तो बेसिक ये था कि भाई असल चोर और असल मुजरिम को पकड़ा जाए और इसको हटाया जाए कि जिसने इससे करवाया है इसको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हमने तो माफ़ी का तो मुतालबा था ही नहीं, माफ़ी तो कहीं डिस्कशन में थी ही नहीं कि माफ़ी मांग लो तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में माफ़ीनामा हो गया। सर लुकमान बहुत बहुत शुक्रिया। लुकमान देखें, बाय नेचर रिपोर्टर होने की हैसियत से शायद मैं बहुत अच्छे एनालिसिस तो ना कर सकूं, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर रिपोर्ट करूंगा जो मेरे नॉलेज में थी सारे फैसलों के सामने। और अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया पे गलत परसेप्शन और गलत कवरेज की गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सिर्फ यही मुतालबा था कि एंडी पाइक्राफ्ट को चेंज कर दिया जाए, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा था कि या चेंज कर दिया जाए या वो इस सारे मामले पर माफी मांगे और इसके बाद इसकी एक तहकीक होनी चाहिए, ये भी एक ऑप्शन थी। तो इनिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की किसी तजवीज को भी ना माना, और ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आखिर में झुक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेड था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान बाय एन एक्सटेंशन इतनी हद तक जाएगा कि वो बिल्कुल अपनी टीम को रोक देगा कि होटल से आपने मैच खेलने के लिए नहीं जाना। और ये वो मोमेंट थी जब कॉल की गई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जब आईसीसी को रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान ने हमें जो 2 से 3 ऑप्शंस दी उनमें से किसी एक पे काम करना होगा। और ये वो टाइम था जब पाइक्राफ्ट को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से वापस बुलाया गया आईसीसी के हेडक्वार्टर्स में, जो कि 1 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। और उसी के बाद यहाँ पे पैरेलल जो ऑनलाइन मीटिंग भी चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया कि आप काइंडली अपनी टीम को भेज दें, पाइक्राफ्ट वापस स्टेडियम में जाएंगे और आपकी टीम से माफी मांगेंगे। और इसके साथ साथ मैंने देखा, जहां इससे पहले जो जिक्र हो रहा था कि सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और उसके बाद जो पोस्ट मैच सेरेमनी में सूर्या कुमार यादव के कमेंट्स थे, उस पर कोई बात नहीं की गई। भाई आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक लॉज है, जब आप एक फॉर्मली कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो उसके बाद प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके बाद ही प्रॉपर सस्पेंशन हो सकती है। या तो ये एक ऑप्शन होती है, दूसरी ऑप्शन ये कि मैच रेफरी उसी टाइम सिचुएशन को बांधते हुए या तो कमेंट्स या किसी भी प्लेयर के ऊपर जो उसकी वायलेशन करे उस पे या तो फाइन करता है, जुर्माना करता है, या फिर मैच की जो है वो बैन करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो रेफरी के ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि बात की हुई थी, तो ये मामला उस तरह से हल हो नहीं सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट से लेके अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल में जो स्टैंड लिया है, इससे पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे रिसोर्सेज क्या है,
हमारा चंक कितना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, और उसके सामने जो बार बार कहा जाता है कि आईसीसी नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उस सब के बावजूद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल था इससे बेहतर अपने रिसोर्सेज में नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अबव एवरीथिंग ये सारी सिचुएशन के बावजूद जब तक पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ऑन ग्राउंड अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेगी, बड़ी टीम्स को नहीं हराएगी, इंडिया के साथ कंपीट नहीं करेगी, आईसीसी और एसीसी के इवेंट्स में नहीं जीतेगी, तो ये सारी चीजें इररेलेवेंट हो जाएंगी। आपकी ब्रांड वैल्यू तभी बनेगी जितना मर्जी आपका तगड़ा स्टांस हो, लेकिन जब तक आप मैचेस नहीं जीतेंगे आपकी परफॉर्मेंस में निखार नहीं आएगा। सही है। असल चीज यही है कि परफॉर्मेंस चले, उस पर मैं आता हूँ, ब्रांड आगे बढ़ते हैं और फिर परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। शहरियार, एंडी पाइक्राफ्ट वाला मामला सुलझ गया या उलझ गया? अभी तक तो लगता है सुलझ गया है, बट मेरे ख्याल में अगर आप मोहल्ले में भी किसी से गर्दन आपने लड़ानी हो, किसी के साथ थोड़ा कंधा लड़ाना हो, तो बंदा देखता है कि हमारी पोजीशन क्या है। तो इस टाइम हम देखें तो इंडिया नो डाउट स्ट्रांग है, उसके रेवेन्यू सारा उन्हीं से जनरेट हो रहा है। तो ये चीजें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। जो भी बयान देता है हमारी तरफ से उसको बड़ा सोच समझ के पहले उसके रिप्रिकॉशंस देखने चाहिए कि जी अगर हम करेंगे तो क्या होगा। मेरा ख्याल है थोड़ा सोचे समझे बगैर इन्होंने पहले बयान दे दिया। बहरहाल अभी ये अबू बकर साहब ने क्लियर किया है, तो मुझे भी वैसे आइडिया नहीं था कि जी दोनों हमारे स्टांस थे, क्योंकि जो मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी बात, वो तो यही कर रही थी कि जी हमने कहा था कि उसको रिमूव करेंगे तो हम खेलेंगे। बट अगर ये जो अबू बकर साहब ने कही है बात अभी क्लैरिफाई कर दिया, तो आई थिंक हमारी जो गर्दन है थोड़ी सी ऊंची होगी ऑफकोर्स इससे। अदरवाइज अभी भी इंटरनेशनली जिस तरह में देख रहा था, हाशा ने भी अभी बयान दिया था कि अगर आप उस पे स्टांस पे अपने फर्म नहीं रह सकते हैं तो उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो इस चीज को हमें फिर इंटरनेशनली और अपने मीडिया में भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स थे और उनमें से एक पे हमारी जीत हुई है और हम वी ओके विद इट। तो अभी मेरा ख्याल है बचत होगी है, बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक जब भी कुछ करने लगे तो उसके पहले रिप्रिकॉशन सोचने चाहिए कि अगर हम करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और फिर उसके स्टांस लेना चाहिए, बजाय इसके कि जज्बात में आके एकदम कोई हम लोग बयान दे दें। राणा साहब, हमने जज्बात में आकर बयान दिया था? जज्बात तो मैं इसे नहीं कहूंगा, और इसमें जज्बात भी इन्वॉल्व है। बात यह कि अगर हम भारत के किरदार को देखते हैं तो भारत ने हमारे साथ कब कुछ अच्छा किया है? उसने तो हमारे खेल के ग्राउंड जो थे वो सारे के सारे श्रीलंका पर हमला करने के बाद वीरान कर दिए थे। फिर वो अभी तक हमारी क्रिकेट के, हमारे खेलों के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है। और अभी हालिया दिनों में आप देख लीजिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसका मेजबान पाकिस्तान था, और वो सारे मैचेस पाकिस्तान में होने थे। भारत ने छिज डाली, पंजाबी में कहते हैं छिज, वो डाली और उसने सारा जो था वो सबूताज करके रख दिया। ठीक है ना? तो बात असल में ये है कि, और दूसरी बात ये कि जब ये शुरू हुआ है तो हमारे जहनों में ये बिल्कुल था कि जो पिटाई हमारी पाक फौज ने इनकी की है ना मई में, उसका यकीनी तौर के पर इनके दिल में कहीं ना कोई मसला जो है वो होगा। और अभी आपने देख लिया कि लेजेंड का जो टूर्नामेंट था इंग्लैंड में जो हुआ, उसके अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने क्या अपना रोल अदा किया, और वहां पर भी उन्होंने वही सब कुछ किया जो वो दुनिया के अंदर करते चले आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात थी कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई हाथ जरूर होगा, और उसका मुजाहरा वहां हुआ भी कि ना उन्होंने वहां, हालांकि ये शायद कोड ऑफ कंडक्ट में ना भी हो, लेकिन ये कि अब वो उसके चूंकि इस ट्रॉफी के जो है वो मेजबान है, ये तो उनका फर्ज बनता था बतौर मेजबान के वो अपने मेहमान से हाथ मिलाते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं, सारा कुछ करते हैं। उन्होंने नहीं किया, और फिर आखिर में कप्तान ने जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने दिल की बात थी, जो मोदी की बात थी, जो गवर्नमेंट ऑफ भारत की बात थी, वो उसने कर दी वहां पर कि जनाब पहलगाम हमला और ये और वो लेना देना। अबे भाई, पहलगाम हमला हमने किया था, आपका तो अपना फ्लैग वो था प्रोग्राम, और वो सारा कुछ जो था वो आपने खुद किया था। बहरहाल ये है कि कदे नजर ये कि हमें खेल को खेल ही रखना चाहिए, हमें खेल को सियासत का गढ़ नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बात यहाँ और कहूंगा कि हमारे कप्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया, मेरा ख्याल है उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ जो था वो पूरे धौंस के साथ, पूरे उसके साथ पावर के साथ जो था वो वहां पर पेश करना चाहिए था, और बताना चाहिए था कि हम लोग खेल को खेल रखना चाहते हैं, हम इसे सियासत का गढ़ या इसे हम जंग नहीं बनाना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मौका था कि पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता जो उन्होंने जाया कर दिया। सही है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। अभी हमने बात की है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली, वीडियो जारी हो गई, मैच भी हो गया, बाइकआउट नहीं हुआ, पाकिस्तान एशिया कप में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच खेला है, जीत लिया है, लेकिन परफॉर्मेंस पर बड़े सवालात हैं कि भाई यूएई जैसी टीमों के खिलाफ आपकी इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस है, तो फिर आप जब इंडिया के खिलाफ दोबारा मैदान में उतरेंगे और इतनी हाइप क्रिएट होगी है उस माहौल में, आप क्या इस परफॉर्मेंस के साथ इंडिया को हरा पाएंगे? इस पर बात करते हैं, और ख़ास तौर पर यूएई के खिलाफ जो मैच हुआ है इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।